Hello everyone, welcome to my architectural classes. Today will we discuss about desirable properties of refrigerant. आज मैं डिस्कस करूंगा रेफ्रिजरेंट क्या होता है और इसके प्रॉपर्टीज क्या है। और ये बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है। द वर्किंग फ्लूइड यूज इन रेफ्रिजरेटिंग मशीन आर नोन एज रेफ्रिजरेंट। हम लोग रेफ्रिजरेंट जो यूज करते हैं, हमारा या फ्रिज हो या एसी है, तो अल्टीमेटली कूलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो जो हमारा वर्किंग जो फ्लूइड्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। मोस्टली रेफ्रिजरेंट जो यूज होता है वो हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स का होता है। जैसे फिरॉल ग्रुप 1 2 ग्रुप का होता है, इसको हम लोग केमिकल नेम बोलते हैं डाइफ्लोरो मीथेन। या फिरॉल 2 2 ग्रुप का होता है, इसका केमिकल नेम है मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। या फिरोन 1 1 ग्रुप का होता है, इसका केमिकल नेम है टाइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। NH3 अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज का। तो जनरली अगर प्रॉपर्टीज आपको पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट या एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट, तो आपको सिंपल वन लाइनर के अंदर लिखना है कि इट शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट, हाई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो इस तरीके से आप वन लाइन के अंदर मेंशन करना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई किया हुआ रहता है कि आप उसके थर्मो प्रॉपर्टीज लिखे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेंशन करें, केमिकल प्रॉपर्टीज आप लिखे, तो उस कंडीशन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सेम ही है, बट आपको आइडेंटिफाई करके मेंशन करना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रेफ्रिजरेंट शुड बी लो। हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, लो दैट मीन्स हमारा निगेटिव होता है, माइनस में होता है, -35 डिग्री, है ना, 25 डिग्री। जैसे अगर अमोनिया की बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -33.34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉइलिंग पॉइंट और है ना शुड भी लो होना चाहिए। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी हाई। लैटेंट हीट हमारा क्या है कि हम हीट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो है ना, उस पे किस पे वर्क कर रहा है, लैटेंट हीट पे, है ना। तो जितना ज्यादा वहां से हीट लेगा तो हमारा क्या करेगा, कूलिंग प्रोवाइड करेगा। तो है ना, तो लैटेंट हीट हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, है ना। द रेफ्रिजरेंट शुड हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर या हाई प्रेशर बोल सकते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर उस टेम्परेचर को बोलते हैं कि जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई रेफ्रिजरेंट है और उसका टेम्परेचर, मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो किसी भी वेपर, जो रेफ्रिजरेंट है जो वेपर फॉर्म में जब बनता है, तो रेफ्रिजरेंट का किसी वेपर का रेफ्रिजरेंट मान लीजिए कि टेम्परेचर जो है 35 डिग्री है, तो 35 डिग्री के बाद भी अगर उसका कंडेंसेशन, अगर टेम्परेचर ज्यादा भी होता है तो उसका कंडेंसेशन नहीं होगा। या उस टेम्परेचर पे अगर 35 डिग्री टेम्परेचर है वेपर का और उसको आप कंडेंसर के अंदर भी अगर आप एंटर करवाते हैं तब भी उसका कंडेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को बोलते हैं जब हमारा वेपर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो मैक्सिमम होता है, उसके बाद हमारा क्या होगा कि कंडेंसेशन नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, या उसको क्रिटिकल प्रेशर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारा जो कंडेंसेशन है, कंडेंसर के अंदर आप रेफ्रिजरेंट आप फ्लो करवाते हैं, तो रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जो हमारा कंडेंसेशन है, जो कंडेंसेशन का जो सिस्टम है उसके टेम्परेचर से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसके टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इट शुड हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी लो। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो लो। तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी लो होना चाहिए। इवापोरेटर प्रेशर एंड कंडेंसर प्रेशर की बात करते हैं, तो इवापोरेटर प्रेशर हम लोग क्या होना चाहिए, इवापोरेटर प्रेशर शुड बी स्लाइटली एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ एयर इनटू द सिस्टम, है ना। जनरली क्या होता है कि स्लाइटली एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से होता है जो हमारा इवापोरेटर का प्रेशर है। अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा हो गया या बहुत इसका इवापोरेटर प्रेशर कर कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि हमारा जो जो वेपर है वो लीकेज कर जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। या जो हमारा जो कंडेंसर अगर प्रेशर है, कंडेंसर प्रेशर अगर कम हो गया इवापोरेटर प्रेशर से,
तो उस कंडीशन में हमारा क्या उस सॉरी, ये कंडेंसर का जो प्रेशर है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो जो एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर होंगे वो सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो हमारा इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो कंडेंसर का जो प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए, है ना। तो हमारा एवापोरेटर का प्रेशर क्या होना चाहिए, कि एवापोरेटर प्रेशर शुड बी स्लाइटली एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट शुड बी लो। द स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का, जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हमारा जो कंप्रेशर है वो भी हमारा क्या होगा कि लार्ज बड़ा रखना पड़ेगा, तो हमारा क्या, इट विल बी मोर वर्क। तो हमारा जनरली क्या होना चाहिए कि कम से कम वॉल्यूम के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम उसके अंदर जो हमारा वॉल्यूम, कम वॉल्यूम के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हम क्या करेंगे उसके अंदर रेफ्रिजरेंट रखेंगे। तो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होना चाहिए, रेफ्रिजरेंट का लो होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का। द रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोसिव होना चाहिए। द रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन टॉक्सिक, जहरीला नहीं होना चाहिए। द रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन कॉरोसिव होना चाहिए, ठीक है। द रेफ्रिजरेंट शुड हैव केमिकल स्टेबिलिटी, हमारा जिस टेम्परेचर पे, जिस पे वर्क पे जब हमारा जो वर्क हो रहा है तो हमारा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। लीकेज डिटेक्शन शुड भी इजी, है ना, अगर कोई लीकेज होता है तो इजिली वो डिटेक्टेबल होना चाहिए, ठीक है। मिक्सिबिलिटी विथ ऑयल, ऑयल के साथ इजिली मिक्स हो जाना चाहिए। नहीं तो हमारा क्या होगा कि अगर ऑयल जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसके साथ अगर मिक्स नहीं हुआ तो ये कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में जाएगा तो हमारा क्या होगा, इसको कोटिंग बना लेगा, जिससे कि हमारा हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे कि हमारा इफिशियंसी भी कम हो जाएगा। तो हमारा इजिली क्या होना चाहिए कि मिक्स, है ना, लिक्विड विथ ऑयल, रेफ्रिजरेंट जो हमारा है उसके साथ इजिली मिक्स हो जाना चाहिए। सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर, सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। अगर जो रेफ्रिजरेंट है अगर उसके अंदर वाटर जो अगर है अगर सॉल्युबल हो गया तो हमारा क्या होगा कि कहीं क्या होगा कि कूलिंग ज्यादा होगा कहीं कम होगा, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का। द रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन कॉरोसिव, नॉन कॉरोसिव होना चाहिए। द स्पेसिफिक हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड है लो होना चाहिए, ठीक है। द रेफ्रिजरेंट शुड बी readily available at low cost, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी हाई, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है, हम हीट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, absorb कर रहे हैं हीट को, है ना, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, हमारा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और विस्कोसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट, विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। हाई सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एंड लो पावर इनपुट पर टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, या इसको बोल सकते हैं द रेफ्रिजरेंट विच गिव है हाई वैल्यू ऑफ सीओपी विथ लो पावर इनपुट पर टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन आर डिजरेबल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर सिंपल मेंशन है तो आपको वन लाइन के अंदर लिखना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।